नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका आपके फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन मास कम्युनिकेशन और इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे भी जा चुके हैं। हम सवाल भी डिस्कस करेंगे सबसे आखिरी में। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी है क्या। बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम स्लाइड नंबर 1 से। इसको समझने के लिए सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी से आप जनरली अगर इस वर्ड को देखें, सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी, इट इज व्हाट कि आप किसी परसेप्शन को सिलेक्ट करते हो, उसके बेसिस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो हमें पढ़ना है। तो परसेप्शन जनरली क्या होता है? जनरली आपके दोस्तों ने भी कहा होगा यार तुम्हारा परसेप्शन ना बहुत गंदा है, तुम्हारा सोच बहुत गंदा है, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है। रियली अपने अगर कोई हमारा भाई है, बहन है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति हम परसेप्शन बना लेते हैं उसकी काबिलियत को देखकर कि हमारी बहन जरूर पास करेगी, हमारा जो है भाई जरूर फेल करेगा या कुछ भी है, क्योंकि ये पढ़ता है इसलिए वो पास करेगा, ये नहीं पढ़ता है इसलिए वो फेल करेगा। हम परसेप्शन बना लेते हैं। जनरली अब किसी हम ड्रेस को देखकर भी हम परसेप्शन बनाते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगी, उनकी कॉग्निटिव जो माइंड है वो बहुत अच्छा होगा। किसी मजदूर को देखकर हम परसेप्शन बना लेते हैं कि वो बहुत ही मेहनत करने वाला है। रिक्शा वाले को हम देखकर बना लेते हैं परसेप्शन। तो हर चीज का परसेप्शन हमारे नीड से, वांट, एटीट्यूड, सभी चीजों से अलग अलग होता है। हम जेंडर के बेसिस पे परसेप्शन अलग बनाते हैं, अपनी नीड के हिसाब से अपने परसेप्शन अलग अलग बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल दूंगा कि सपोज आप जेएमसी स्टडी हब के चैनल को, आपके उनके अंदर के कंटेंट्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने एक कंटेंट को देखा, अगर आपको बहुत अच्छा लगा वो कंटेंट, तो आप ये जनरली परसेप्शन बना लेंगे जेएमसी स्टडी हब के सारे कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, राइट। सो ये आपका परसेप्शन होता है। एक साधारण से एग्जांपल इसके साथ एक और बात करूंगा परसेप्शन का। अगर जामुन का पेड़ है और एक जामुन आपके खट्टे निकले, तो आप ये सोचेंगे कि पूरे पेड़ का जामुन ही खट्टा है। तो लाइक ये परसेप्शन हमारा होता है, ये हमारी कॉग्निटिव माइंड है। जो भी एक्टिविटी हमारे माइंड के अंदर हो रही है, या तो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, रिमेम्बरिंग हो, वो सारे क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव माइंड। दैट एक्टिविटी इज बीइंग प्रोसेस्ड इन आवर मेंटल थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी की। तो परसेप्शंस का मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया, इससे आप समझ गए होंगे। सो सिलेक्टिव का यहाँ पे बात करें कि हमारा जो प्री कॉन्सेप्शन है, जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट बना हुआ है, या किसी चीज को लेकर हमने कहीं से सुना है या कहीं देखा है, जो भी हम देखते, समझते, सुनते हैं, उसके बेसिस पे हम परसेप्शन बना लेते हैं। यह हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी परसेप्शन बन सकता है, हमारे आसपास के दोस्तों के रहन सहन, इन्वायरमेंट से भी परसेप्शन बन सकता है। तो कहीं से भी परसेप्शन बन सकता है। उस परसेप्शन को हम जज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार, हम कंफर्ट जोन के साथ परसेप्शन को हम ढाल लेते हैं। उसी परसेप्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी माइंड की एक्टिविटी को रन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट में बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अगर आप यहाँ पे देखिए, सिलेक्टिव परसेप्शन इज ए वेरी कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दैट अफेक्ट्स योर परसेप्शन। जो भी आपके परसेप्शंस होते हैं, ठीक है, उस परसेप्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके जो मेंटल, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो कि आपकी थिंकिंग से, रीजनिंग से, याद करने की क्षमता से रिलेटेड होता है। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच कम्स अंडर द कॉग्निटिव। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को क्या करता है, ये आपके परसेप्शन के थ्रू अफेक्ट करता है। दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। ओके, अगर हम और भी सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे, इट मेक्स यू सी, लिसन, फोकस और अटेंशन ऑन ए स्टिमुलस बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। जो भी आपकी जैसे उम्मीद आप करते हो, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस क्या है? जनरली आप उम्मीद करते हो कि यार ये सच होगा, ये पास करेगा, ये फेल करेगा, ये खट्टा होगा या मीठा होगा, ये इसके कंटेंट अच्छे होंगे, तो आप जनरली उम्मीद रखते हो। दैट वो जो आपका एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पे क्या होता है, आपके वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। दैट ब्रिंग्स और कन्वर्ट इनटू एक्शन। ठीक है, जो भी आप देखते, समझते, सुनते, अपने फोकस, अटेंशन पे फोकस कर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को छोड़कर। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में यहाँ पे समझे, अदर वर्ड्स में, तो क्या है, सिलेक्टिव परसेप्शन जनरली हम बायस तो होते हैं। सपोज हमारी परसेप्शन है, हमारा कंफर्ट जोन है, हमारी एबिलिटी है, हम अपने, हमारी माइंड है, हम अपने माइंड के हिसाब से किसी चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी परसेप्शन के अनुसार हम सोच रहे हैं, जज कर रहे हैं,
वो सब क्या है, हमारी एक बायस है, पर्सनल बायस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बायस। और हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। दैट इंफॉर्मेशन वी इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, जो कि हम सुटेबल हो, दैट विच इज सुटेबल फॉर समथिंग। ठीक है, हमारे लिए वो चीज सुटेबल है, हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू है, हमारी जो सोसाइटी वैल्यू है, या जो अपने पर्सनल वैल्यू है, जो हमारी आसपास की इन्वायरमेंटल वैल्यू है, या बिलीफ है, कल्चरल बिलीफ हो सकता है, पर्सनल बिलीफ हो सकता है, उस बेसिस पे हमने क्या किया, अपने परसेप्शन को ढाला। उस परसेप्शन के हिसाब से हमने जो है, हम किसी एक्टिविटी को हमने एक्शन में कन्वर्ट किया। दैट इज योर सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। चलिए तो आगे हम समझते हैं कि ये जो है किस किस बेसिस पे होता है। ये सारे जो आपका जो लोग हैं इंटरप्रेट करते हैं अपने परसेप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो किस किस बेसिस पे हो सकता है, दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, आपकी रुचि के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, आपका अगर एक आर्ट बनाना एक रुचि है, तो उसके हिसाब से आप परसेप्शन आपके माइंड जाएगी, कि वो फोटोग्राफर है, वो अपनी फोटोग्राफी वाले माइंड से सोचेगा। ठीक है, या बैकग्राउंड, आपके फैमिली बैकग्राउंड हो सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, सोसाइटल बैकग्राउंड हो सकता है। तो इस बैकग्राउंड के बेसिस पे भी, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने अनुभव किया होगा, उसके हिसाब से भी परसेप्शन चेंज होता है, परसेप्शन आता है, बनता है। ठीक है, आपके एटीट्यूड के हिसाब से भी परसेप्शन जो है वो जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। दैट इज योर सेलेक्टिव परसेप्शन। ओके, सो ये साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो आपका परसेप्शन है ना, जो आपका ये इसका जो प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली होता है। आप ये सोचते नहीं हो कि वो जो है ये चीजें हम परसेप्शन बना रहे हैं। ठीक है, आप परसेप्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। लाइक अगर अभी अभी के टाइम पे अगर काला बादल हो जाए, पूरे काला बादल, आप अनुमान करने लगोगे, आप परसेप्शन बनाओगे डेफिनेटली कि बारिश तो होनी तय है। ठीक है, दैट दैट प्रोसेस कम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर कोई बदमाश लड़का है या बदमाश कोई स्टूडेंट है, बहुत ही जो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, आप ये डेफिनेटली आप उम्मीद उससे करने लगोगे कि ये कभी आगे बढ़ेगा नहीं, कभी फेल करे, हमेशा ये फेल ही करेगा आगे चल के हर एग्जाम में। तो लाइक इस तरीके का परसेप्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है। ठीक है, नंबर 3 में क्या है कि ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट जो है हमारा, एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी एक इश्यूज है सिलेक्टिव परसेप्शन। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एप्पल अच्छा लग रहा है, एप्पल का अगर मुझे एप्पल ब्रांड हमारे बहुत, मैं एप्पल ब्रांड पे बिलीव करता हूं, या कोई सैमसंग ब्रांड पे बिलीव करता हूं, तो वो ब्रांड हमारा बिलीव करता हूं, इसलिए हमारी उसकी सारी एडवर्टीजमेंट देखूंगा। ठीक है, दैट वो जो बिलीफ है, जो ब्रांड के प्रति जो बिलीफ है, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है, उसके बेसिस पे हम ऐड को देखते हैं, उसके पर्टिकुलर ऐड को हम बहुत ज्यादा देखते हैं और हम नहीं देखते हैं। ये चीजें हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन हमारे फिल्म सिनेमा के अंदर भी होती है। अगर हमारा कोई फेवरेट जो है एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसके हम सारे फिल्में देख लेते हैं। बाकी हम सारे एक्टर्स को हम देखते हैं नहीं देखते हैं, स्टोरी के हिसाब से देखते हैं, या कोई कहता है ज्यादा बहुत यार बहुत अच्छा फिल्म है देखो, तब देखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने पर्सनल बिलीफ है, हम इसी जॉनर का, अगर हम कॉमेडी जॉनर के फिल्म देखते हैं तो कॉमेडी देखेंगे, अगर हम एक्शन जॉनर का देखते हैं तो देखिए हमारा परसेप्शन हमको अच्छा लगता है, ये हमारी पर्सनल बिलीफ है, हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ है, हमारा एटीट्यूड है। तो ये चीजें अलग अलग है। लाइक अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में उनकी अपनी जो है बिलीफ होती है। ठीक है, लाइक अगर वो जो गृहिणी मैगजीन होती है, ठीक है, जिसमें अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर या फेशियल्स को लेकर वो जो है उस तरीके का मैगजीन वो पढ़ते हैं, लड़के नहीं पढ़ते क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है। दैट दैट इज द डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर अपना पर्सनल बिलीफ के ऊपर। ठीक है, सो ये जो है एग्जिस्टिंग बिलीफ है, क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, सो नंबर 4, द परसेप्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेज में ये प्रोसेस होता है। एक तो हम सिलेक्ट करते हैं परसेप्शन को अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम उस परसेप्शन को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि मास कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट से देखते हैं कि सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी है क्या। सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी को हम सिलेक्टिव एक्सपोजर भी कहते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। सिलेक्टिव एक्सपोजर कहिए या सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी कहिए, दोनों दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट भी नहीं बोले, दोनों एक दूसरा एक ही सेम ही है, सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी या सिलेक्टिव एक्सपोजर। So this is the theory that audience interpretations of media is dependent on their personal belief. ठीक है,
सपोज अगर मैं आज तक चैनल देख रहा हूँ, इट मीन्स हमें आज तक का कंटेंट अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल एंड विथ माई पर्सनल बिलीव दैट कि हम उस चैनल के हम देखते हैं। या फिर हो सकता है कि मैं बीजेपी प्रो हूँ इसलिए मैं आज तक देखता हूँ, या हो सकता है हम जी न्यूज इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं बीजेपी प्रो। तो अपने अपने अकॉर्डिंग से, या हो सकता है मैं आस्था इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं हिंदुज्म हूँ, हिंदुज्म में बिलीव करता हूँ। तो ये कल्चरल बिलीफ के बेसिस पे हो सकता है, पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे हो सकता है। तो ये अलग अलग ऑडियंस का इंटरप्रिटेशन होता है मीडिया के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। That the tendency to interpret communication message in terms of one existing attitudes, जैसा कि हमने कहा कि हर अपनी अपनी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड होती है, उस एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। वो एक टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया पूरी थ्योरीज को समझने के लिए। सपोज आप एक कार, सस्ता कार खरीदने का आपने इरादा बनाया, डिसाइड किया है, यू आर डिसाइडेड टू परचेज अ चीप कार, ठीक है। और आप उस वहां पे गए और वो आपने चीप कार तो आपने देखा ही देखा, परचेज किया था, डिसाइड आपने किया था, तो गया देखने के लिए। साथ ही साथ आपने एक्सपेंसिव मॉडल्स को भी देखा, आपने उसको भी देखना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स क्या, एक परसेप्शन बन जाता है कि हम किसी दुकान पे जब जाते हैं तो थोड़ा सा हम तिरछी नजर देखकर हम और भी जो है सामान पड़ी होती है उनको भी हम देख लेते हैं। लाइक अगर आप चावल खरीदने जाते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस के चावल्स होते हैं, तो आप हर सब में से थोड़ा सा ट्राई करते हो कि अपने, या फिर एग्जिस्टिंग आपने 32 रुपए का चावल लेकर गए थे लाने के लिए तो आपने वही लेकर आते हो, या फिर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो तो आप एक बगल में रखा होता है उसको भी आप ट्राई करते हो। तो दैट समथिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू है, कुछ एग्जिस्टिंग चीजें हैं, उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे आप क्या करते हो, परचेज करते हो। दैट वो आपके एक्शन में लाता है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर सपोज आप किसी का वेट कर रहे हो, वेट करते कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको पता है कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन से आएगा। यू नो दैट द पर्सन विल कम फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन बिकॉज कि वो भी लास्ट टाइम जब आया था वो उसी डायरेक्शन से ही आया था, क्योंकि वो उधर से ही फ्रंट गेट पड़ता है। तो आपको प्री एग्जिस्टिंग चीजें मालूम है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो दैट मीन्स इसका परसेप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है। उसी परसेप्शन को सिलेक्ट करने के बेसिस पे आप रिजल्ट, आप एक्शन में लाइक कर आते हो और वो चीजें आपके लिए प्रूफ होती है, राइट। सो अगर इसकी ओरिजिनेशन की बात करें, थ्योरी कौन दिया, किसने दिया, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आया, तो ये जो सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी है ये पॉल लेजरफेल्ड ने दिया, जो कि आप जानते हो टू स्टेप फ्लो थ्योरी, ठीक है। टू स्टेप फ्लो थ्योरी है या मैजिक बुलेट थ्योरी है। ये इसका सोर्स, जो थ्योरी का जो सोर्स है वो एक ही जगह से आया है और पॉल लेजरफेल्ड ने ही दिया है, इनके साथ कई सारे लोग थे, बट द मोस्टली दैट कॉल्ड पर्सन पॉल लेजरफेल्ड हु डिराइव्ड दिस थ्योरी, सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी, आइदर यू टॉक अबाउट द टू स्टेप फ्लो थ्योरी और मैजिक बुलेट थ्योरी। सो लेजरफेल्ड की बात करें तो ही वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, वो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक द पीपल्स चॉइस का 1948 में एक रिसर्च लिखा था, रिसर्च पेपर लिखा था, बुक लिखा था, दैट कि वो वोटर्स जो है, जितने अमेरिका के अंदर अगर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है तो जो वोटर्स होते हैं वो किस पैटर्न पे वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनकी पैटर्न, वोटर पैटर्न सिस्टम क्या है, क्या वो उनकी जो है प्री एग्जिस्टिंग चीजें, जो एग्जिस्टिंग कभी उनकी लाइफ है उसके बेसिस पे आप वोट देते हो, या फिर उनकी बहुत नॉलेज के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, या फिर उनकी स्पीच के बेसिस पे, या मीडिया के बेसिस पे आप देते हो, मीडिया की जो परसेप्शन बनाता है उसके बेसिस पे आप देते हो। तो अलग अलग वोटर्स की पैटर्न के ऊपर स्टडी किया गया था। उनमें जो को ऑथर थे वो बेनार्ड बेल्सन थे। इन लोगों ने क्लेम किया कि जो है मीडिया, जो है मीडिया का लिटिल इन्फ्लुएंस तो होता है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने में, ठीक है, या पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में, या हमारे इंडिया के अंदर भी होता है और इंडिया के अंदर हुआ भी था कि बहुत सारे वोटिंग जो वोटर्स हैं उनको उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, उनके ओपिनियंस को चेंज करना। ये 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एजेंडा सेट करके हम कैसे हम वोटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था। तो दैट सेम चीजें ये
जब 1948 में जब ये बुक लिखा गया था, उसके अंदर ये सारी बातें की गई है। लेजर्सफेल्ड और बेनार्ड बेल्सन जो को ऑथर, इन्होंने अपने बुक्स के अंदर चर्चा भी की है, और इसी से ये सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी जो है वो निकला है। जब एक व्हेन अ पर्सन्स व्यूज मीडिया कंटेंट ओनली द आइडियाज दैट फिट प्री कंसेप्शंस आर एंटरटेन्ड। मतलब एक पर्सन जब किसी मीडिया की कंटेंट को देखता है तो उसके दिमाग में आइडियाज, कौन सी आइडियाज आती है, वो जो प्री कॉन्सेप्शन से, जो उसको किसी ने कहा था या कहीं से वो उन्होंने भाषण सुना था, या फिर वो कहीं देखे थे या कहीं सुने थे या किसी टेलीविजन पे देखे थे या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था या किसी दोस्त ने कहा था, दैट इंटरटेन्ड इन इन देयर माइंड, ठीक है। वही उनका एक होता है सबसे बड़ा डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग पावर, ठीक है, मीडिया का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। और इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन का अगर करें तो ये यूजीसी नेट पेपर 1 में 2011 जून में क्वेश्चन पूछा गया था। इन मास कम्युनिकेशन सिलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स, ठीक है। सो कॉम्पिटेंस, प्री डिपोजिशन, रिसेप्टिविटी, एथनिसिटी, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर जो सिलेक्टिव परसेप्शन है ये रिसीवर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये रिसीवर्स के क्या किस चीजों पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, तो राइट आंसर जो है वो रिसेप्टिविटी ही है। सो रिसेप्टिविटी इज व्हाट की समथिंग दैट हैविंग द क्वालिटी ऑफ रिसीविंग और टेकिंग इन और एडमिटिंग। जिस किसी भी चीज को आप रिसीव करते हो या एक्शन में कन्वर्ट करते हो या एडमिट करते हो, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिविटी, ठीक है। जो आपका एक रिसेप्टर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक किसी चीज के प्रति रिएक्ट करता है आपकी बॉडी, ठीक है। लाइक अगर आपको लाइट आंखों में पड़ती है तो आप रिएक्ट करते हो, और आपको किसी जलन का महसूस होता है तो आपको स्टिमुलेट करता है दैट बॉडी, दैट से पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन स्टिमुलेट योर दैट थिंग्स। वो आपको जगाता है कि गर्म हुआ, लाइट आई, ठंडा हुआ, दैट रिसेप्टर का काम करता है। दैट रिसेप्टिविटी जो है वो आपको एडमिट करने का काम करती है, एक अप्रोच करने का काम करती है रिसीवर्स को, तो दैट इज रिसेप्टिविटी, ठीक है। सो इन मास कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था, सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। ओवरऑल के एक दो लाइन में भी बात करें तो यही है, जो कि आपका परसेप्शन होता है एग्जिस्टिंग वैल्यूज के ऊपर, चाहे वो जेंडर हो या कास्ट हो, रिलीजन हो या पर्सनल बिलीफ हो, ठीक है, या सोसाइटल नॉर्म्स हो, उन सब के बेसिस पे आप परसेप्शन को क्या करते हो, ढेर बहुत सारे परसेप्शन होते हैं, उन सब परसेप्शन को सिलेक्ट करते हो। उस जो आपने परसेप्शन सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, एक्शन में कन्वर्ट करते हो। दैट इज योर सिलेक्टिविटी परसेप्शन थ्योरी। अब वो जो है ऑटोमेटिक, उसका प्रोसेस जो होता है ऑटोमेटिक होता है, ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे हम थ्योरीज और बहुत मास कम्युनिकेशन के अलग अलग कंटेंट के ऊपर हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।